बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। वो तेज समुद्र के गर्भ में कई वर्षों तक स्थिर रहा। समय बीतने के बाद उसी तेज से एक बहुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया जालंधर। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी वीर था। जब देवताओं को उसकी शक्ति का पता चला तो देवता उससे भयभीत रहने लगे, क्योंकि उसमें भगवान शिव के तेज का अंश था। वह आगे चलकर असुरों का सम्राट बना, परंतु अभिमानी। असुर कुल में ही एक अत्यंत पवित्र सती साध्वी कन्या थी, कालनेमी की पुत्री वृंदा। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण। वृंदा और जालंधर का विवाह हुआ। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर अजय बन गया और कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। अहंकारवंत जालंधर ने एक दिन देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली। फिर भी उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा की, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसे समझाया, क्योंकि तुम समुद्र के पुत्र हो और मैं समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ। लक्ष्मी जी के वचनों से जालंधर शांत हुआ, परंतु उसका अहंकार बना रहा। और कुछ समय बाद जालंधर ने भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को पाने की इच्छा की। उसने छल से माता पार्वती के पास पहुंचने के लिए भगवान शिव का रूप धारण किया और कैलाश पर्वत पर पहुंचा। लेकिन माता पार्वती ने ध्यान लगाकर पहचान लिया कि यह शिव नहीं बल्कि कोई मायावी असुर है। माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने तत्काल भगवान विष्णु को यह बात बताई। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी प्रकार जालंधर का अंत करें। विष्णु जी ने कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अटूट रहेगा तब तक जालंधर अजय रहेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का रूप धारण किया और उस समय गए जब वृंदा एकांत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप कर रही थी और उनके साथ दो मायावी दानव भी थे, जिन्हें देखकर वह भयभीत हो गई। ऋषि रूपी भगवान विष्णु ने उन दानवों को तुरंत भस्म कर दिया। वृंदा ने आदरपूर्वक पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पति जालंधर और महादेव का युद्ध चल रहा है, क्या वे सुरक्षित हैं? तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर उत्पन्न किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में उसका शरीर। यह दृश्य देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो भगवान विष्णु ने सव्य जालंधर का रूप धारण कर लिया और उसके सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति मानकर सेवा की, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई और उसी समय युद्ध में असली जालंधर की मृत्यु हो गई। जब वृंदा को यह सारा मायाजाल समझ आया तो उन्होंने भगवान विष्णु को क्रोध में कहा, हे विष्णु, आपने छल से मेरा पतिव्रत तोड़ा है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप शिला बन जाएं। जैसे आपने मेरा हृदय कठोर बना दिया, वैसे ही आपका भी हृदय निर्जीव होगा। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में बन गए। पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया। सभी देवता, ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी जी सब वृंदा के पास आए और उनसे विनती की, हे देवी वृंदा, कृपा करें, भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करें ताकि संसार का संतुलन पुनः लौटे। वृंदा ने करुणा से भरकर कहा, ठीक है, मैं अपने प्रभु को श्राप से मुक्त करती हूँ, परंतु अब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगी। इसके बाद वृंदा ने गंगा के तट पर आत्मदहन कर लिया। जैसे ही उनका शरीर अग्नि में समाया, उस स्थान पर एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम्हारा यह रूप तुलसी के नाम से पूज्य होगा। जो भी तुलसी के साथ मेरी पूजा करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने घोषणा की, हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठाने के बाद तुलसी विवाह मेरे साथ संपन्न होगा, जिससे सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित होगा। तभी से हर वर्ष देव उठानी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। यह विवाह तुलसी माता और भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के पवित्र मिलन का प्रतीक है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।